महामानव विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जन्म जयंती हम लोग मनाने जा रहे हैं। और इस जन्म जयंती में इस समय थोड़ा सा जो दिक्कत का विषय आ रहा है वो इस समय कोरोना की जो गाइडलाइन है वो थोड़ा दिक्कत विषय दे रही है। फिर भी मैं अंबेडकर अनुयायियों से अपील करूंगा कि इस 130वें जन्म जयंती को हम लोग हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। बौद्ध संत बाबा साहब को नमन करते हुए संविधान रचयिता बाबा साहब के 130वीं जयंती पर आगरा वासी और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। ताज नगरी आगरा में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। शहर भर में जगह जगह सैकड़ों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नालाकाची पाड़ा से अंबेडकर जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। प्रदेश के राज्य मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश ने अंबेडकर भवन पर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। शोभा यात्रा में शामिल झांकियों के जरिए लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन और उनके द्वारा समाज के लिए किए गए योगदान को भी दर्शाया गया। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती है और आज इस दिन मैं आगरा वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को अपनी तरफ से बाबा साहब की जयंती के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बाबा साहब ने हमेशा जीवन पर्यंत दलितों के हितों की लड़ाई लड़ी, सामाजिक समरसता लाने के लिए लड़ाई लड़ी और आज उन्हीं की वजह से जो भारत का जो संविधान बना उसी के बदौलत हम सब दलितों को उसमें अधिकार मिले और समानता का अधिकार मिला है। हम बाबा साहब को कोट कोट प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एक सभी संविधान के रचयिता थे। इन्होंने आगरा देश को एक संविधान बना के दिया। इसमें देश में जो व्यवस्था है बाबा साहब के संविधान से चलती है। महिलाओं का, गरीबों का, सबका सम्मान, और ये संविधान की वजह आज महिला हमारी सुरक्षित है। दूसरा, इसमें एक जाति के लिए संविधान नहीं बनाया, ये सभी जातियों के लिए संविधान बनाया। हर वर्ग को इस संविधान से विकास, उन्नति देश को कैसे होती है वो सारी बातें इस संविधान में लिखी हुई है। इसीलिए आगरा में बहुत तादाद से जयंती बनाई जाती है। इस बार जयंती बनाई जा रही है मगर कोरोना का जो एक बीमारी है बहुत बड़ी देश में है, इसका पालन कर रहे हैं सभी देशवासी और आगरावासी, क्यों दलित समाज इसे बहुत धूमधाम से मनाता है। इसी प्रकार से मैं आगरावासियों से और मीडिया से सबसे मैं कहता हूँ कि कोरोना का पालन करें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और जयंती को भी बड़ी धूमधाम से मनाएं। आगरा के सदर भट्टी और बिजलीघर स्थित अंबेडकर पार्क में भीम युवा व्यापार संगठन सहित विभिन्न संगठनों ने केक काटकर बाबा साहेब का जन्मदिन मनाया। इस बार आज जो बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती है, जिसको कि हर साल हम बड़े हर्षोल्लास से मनाते थे, वो मौका इस बार नहीं मिल पाया क्योंकि कोरोना ने भयंकर रूप ले लिया है। उस प्रशासन की गाइडलाइन को हमने देखते हुए हमने जो सदाबट्टी एक भव्य मंच हमारा लगा करता था उसको निरस्त करके, क्योंकि कोरोना की पूरी गाइडलाइन को हम फॉलो करना है, प्रशासन को पूरा मानना है, उसके विपरीत हमें बिल्कुल नहीं आना है। तो हमने दूसरी जगह पे छोटा सा अपने मेंबरों को इकट्ठा करके वहाँ पर माल्यार्पण किया है और उसको बनाने का रूप दिया है कि हर साल बाबा साहब की जयंती बनाते हैं। इस साल कौन बनाए वो भी पूरी बनाएंगे, वो बनाइए। सारे सदस्य इकट्ठे हुए हैं और हम शहरवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि इस साल कोरोना की वजह से, और 2020 से भी ऐसे हुआ था, हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती नहीं मनाते, लेकिन हमने हर वक्त अपने घरों पर दीप प्रज्वलित करके बहुत अच्छा बनाया था। इस बार भी वही चीज़ करनी है, अपने घरों पर दीप जलाने रात को और पूरे हिंदुस्तान को जगमगाना है, जैसे लाठी जमाया था। हमने देखा कि सरकार ने जिस तरीके से मुस्तैद तरीके से हमारे आयोजन को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट किया, या रात का मामला निकलती थी जिस तरीके से झांकी, अब वो दिन में कर दी गई। तो हमने भी उसी हर्षोल्लास से सरकार की गाइडलाइन को मानते हुए, कोरोना की गाइडलाइन की वजह से हमने दिन में भी अपना मेला भव्य रूप से बनाया है और आगे और अच्छा बना करके और जनता के बीच में इसको लागू करेंगे। महामानव विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 123वीं जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं। बिजलीघर अंबेडकर पार्क में हमारे व्यापार मंडल द्वारा माल्यार्पण किया गया, फिर उसके बाद में हमने ये केक काट करके उनका बर्थडे बनाया है। और इसी श्रृंखला में जितने भी लोग हैं, हमारे सभी व्यापारी बंधुओं द्वारा, व्यापार मंडल द्वारा करीब 5000 मासों का वितरण किया जा रहा है।
जो आज अंबेडकर जयंती में ज़्यादातर लोग रहेंगे, तो हमारा उद्देश्य प्रत्येक बंदा हमारा वो मास्क में नजर आए और सैनिटाइजर और मास्क जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पूर्ण तरीके से पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग का तो ऐसा है, देखिए मैम, जब सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा भीड़ भड़क्का तो रहेगा, क्योंकि जो डॉक्टर अंबेडकर का 130वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं और बाबा साहब करोड़ों की संख्या में जो उनके अनुयायी हैं, और ये भीड़ होना स्वाभाविक बात है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। जब भीड़ की अगर बात करें तो आज देखा होगा आपने, चुनाव होने आ रहा है 15 तारीख को, उसमें भीड़ रहेगी और हम पूर्ण तरीके से सरकार की गाइडलाइन का पार करेंगे। जय भीम। भीमेश्वर जगतारा विकास समिति द्वारा आज यहाँ पे आप देख रहे हैं शिवाजी मार्केट काजीपाड़ा स्थित मंदिर के साथ ही में भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर साथ ही 51 किलो का केक काट कर एक खुशी का इजहार किया है। और बाबा साहब की जयंती हम जब से पैदा हुए काजीपाड़ा में पैदा हुए और प्रत्येक वर्ष से लेकर बनाते आ रहे हैं, लेकिन कोरोना के चक्कर में कुछ हमको सीमित ही करनी पड़ी है, लेकिन फिर भी उत्साह बहुत है हम सब लोगों में। शर्म धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, किसी को मास्क की ज़रूरत है मास्क दे रहे हैं, सैनिटाइज जरूरत सैनिटाइज दे रहे हैं, और उत्सव को बड़े ही सच्चे और अच्छे तरीके से मना रहे हैं जिस तरीके से हम मनाने थे। संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शहर में जगह जगह आकर्षक लाइटिंग भी की गई। ब्रजभूषण, आगरा अपडेट। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को विमल कुमार वर्मा, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी आगरा की ओर से भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी आगरा वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को मनोज कुमार, ओनर मनोज ढाबा की ओर से भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की ओर से भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।